हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 11.1 का सवाल नंबर चौथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो यहाँ पे क्या है, बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, दो क्वेश्चन है। पहला है संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और पाई का प्रयोग करना है 3.14। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं पहले। सवाल नंबर चौथा, ठीक। यहाँ पे दिया है त्रिज्या का मान कितना दिया गया है। त्रिज्या का मान दिया गया है, त्रिज्या आर का मान है कितना, 10 सेंटीमीटर। आर का मान है 10 सेंटीमीटर और जो कोण है समकोण है, ठीक। कोण थीटा बराबर कितना हुआ, 90 अंश हुआ। इसमें पहला क्वेश्चन आपको निकालना है कि संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे होगा 90 अंश बटे 360 गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे, यहाँ पे आर 2 बार है ना, यानी कि आर का मान 10 है, 10 गुणे 10 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1/2, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना 10 है, यानी 10 गुणे 10, ठीक। और फिर क्या है, साइन थीटा है तो साइन हुआ और थीटा का मान हुआ 90 अंश। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 0 से 0 गया और 9 एकम 9 और 9 चौक 36 गुणे। अब यहाँ पे देखना 10 धाम में 100 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 100 हो गया तो डबल 0 से, है ना, 3.14 हुआ गुणे 10 धाम में 100 हुआ माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ 10 धाम में 100 और साइन 90 का मान होता है 1। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। यहाँ पे देखिए 1.4 हुआ, है ना, और यहाँ पे डबल 0 से दशमलव ख़त्म हो गया तो यहाँ 3.14 आ गया माइनस 100 में 2 से भाग करोगे ना 50 आएगा, है ना। 100 गुणे 100 हुआ और 100 एकम 100, 100 भागे 2 यानी 50 आ गया यहाँ पे। अरे भैया इधर दशमलव ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये 314 है, डबल 0 से दशमलव ख़त्म हो चुका है, इधर 314 है। इसे हम फिर से लिख देते हैं, देखो कन्फ्यूजन ना रहे आप लोग को। 314 माइनस 50, चलिए भाग करते हैं। 314 में 4 से भाग कीजिए, तो यहाँ पे क्या है 314 और भागे 4, 4 सत्ते 28, है ना, 28 हुआ। 11 में से 8 गए, 3 हुआ और 1 कट गया, है ना। 8 3 11 और यहाँ पे 4 आया और 4 बटे 32 आ गया। यहाँ पे 2 बचा, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 पच्चे 20, यानी 78.5 आ गया, है ना। जब 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 78.5 आ गया और माइनस में 50 होगा। अब देखिएगा 78.5 में से आपको निकालना है 50.0, 5 हुआ, यहाँ पे 8 2 28.5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 28.5
और क्षेत्रफल का मात्रक इकाई का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में निकालना है ना आपको, दूसरे में निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 360 माइनस थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 360 हुआ माइनस थीटा का मान दिया गया है 90 डिग्री, तो थीटा का मान है 90 अंश और बटे में हुआ 360 गुणे पाई का मान 3.14। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है और आर का मान 10 है, यानी आर 2 बार है ना, तो 10 गुणे 10 हुआ, 360 में से 90 गए 270 आएगा और बटे में 360 गुणे 10 धाम में 100 हुआ है ना, और 100 हुआ और डबल जीरो दशमलव ख़त्म हो गया, तो अगर 314 आ गया। भयभीत ना होइएगा, देखिए 10 धाम 100 हुआ, 100 में डबल जीरो होता है और डबल जीरो से दशमलव ख़त्म हो गया 2 अंक पे, इतना आ गया। अब देखिएगा 0 से 0 गया है ना, 9 से काटो, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36 गुणे में 314 आ गया, तो यहाँ पे 3 हुआ गुणे। जब हमने 314 में 4 से भाग किया था तो कितना आया था, 78.5 आया था। जब 314 में 4 से भाग करोगे ना तो 78.5 आना है इसको। अब एक गुणा कर लो, 3 पच्चे 15 और 3 8 24, हासिल 1 25 और 3 सत्ते 21 है ना, 21 2 23 दशमलव होगा 1 पे, यानी ये आ गया 234। देखिए 3 8 3 पच्चे 15 हुआ, ठीक, 3 पच्चे 15 और 3 8 24, हासिल 1 25, यहाँ 5 आएगा, 3 सत्ते 21 23, सही है भैया। तो यहाँ पे आ गया ना 235.5, 235.5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना हो गया आंसर। चलिए।